जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। बिहार दरोगा में नितेश जी का 72.4 नंबर। अगला है शिवेंदु का होमवर्क 66 नंबर। प्रदीप कुमार होमवर्क 78, बिहार दरोगा 66 नंबर। दिनेश होमवर्क 76, बिहार दरोगा 62। विजय बिहार दरोगा 57, होमवर्क 56। चंदन कुमार होमवर्क 61, बिहार दरोगा 52। रोहित कुमार बिहार दरोगा 61, होमवर्क 59.6। जितेंद्र कुमार होमवर्क 62, बिहार दरोगा 60। दिनेश होमवर्क 51, बिहार दरोगा 53। विकास सिंह होमवर्क 62, बिहार दरोगा 47। प्रणव बिहार दरोगा 45। प्रभाकर बिहार दरोगा 58। बालकृष्ण होमवर्क 60, सिर्फ होमवर्क है। बिहार एसएससी 109.25, होमवर्क 51। किनका नाम नहीं लिखे हैं? अच्छा, तनु का। देव होमवर्क 36, बिहार दरोगा 40। गुलशन होमवर्क 64, बिहार दरोगा 58। विनीत कुमार बिहार दरोगा 43.6, किससे लिखे हैं? चंदा कुमारी होमवर्क 56, बिहार दरोगा 49। सौरभ बिहार एसएससी 90.75। अर्चना होमवर्क 60, बिहार दरोगा 65 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली होमवर्क कर सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। देखिए बिहार दरोगा सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या स्थान की सरकार थी? ऑप्शन है सतारा। 1943 से 1945 तक चला था। इसका मतलब किसके नेतृत्व में? तो इसमें जो था ना आपका नाना पाटिल और वाई बी चौहान। पूछता है इसका हेड कौन था? नाना पाटिल और वाई बी चौहान। सतारा में इसका नाम था पड़ती सरकार। हाँ, वाई बी चौहान और नाना पाटिल। और तमलुक में जो जातीय सरकार था उसका कहाँ है? तमलुक पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। और तलचर में जो है ना, ये है उड़ीसा में। इसका हेड कौन था? लक्ष्मण नायक इसका हेड था। अब बलिया में चित्तू पांडे। बलिया में समानांतर सरकार का गठन कौन किया था? चित्तू पांडे। सबसे पहले समानांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ है? बलिया में सबसे पहले। ठीक है। तमलुक मिदनापुर में पड़ता है पश्चिम बंगाल में। चलिए, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को कौन सा क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है। उसके बाद आइए, ऐसी में जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन में सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया था। हाँ, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? बांकेपुर। जो अबुल कलाम आज़ाद अल्मोड़ा में, बांकुड़ा में। अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा में। ठीक है। हाँ, अल्मोड़ा में किसको? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। और महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? हाँ, मुंबई नहीं, कहाँ पे? आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है। पुणे में है। आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे में। पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अल्मोड़ा में। हाँ, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में। ठीक है। इसका नेतृत्व फिर कौन की थी? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया रेडियो से इसका संचालन की थी। चलिए, उसके बाद है, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था। कब? 11 अगस्त 1942 को। उस समय कौन था इसका हेड? कौन था उस समय पटना में? तो WG आर्चर क्या थे? लेफ्टिनेंट थे पटना का। 7 व्यक्ति थे। हाँ,
नेतृत्व तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अब बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, हाँ, प्रस्तावक बोलेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन समर्थन कौन दिया था? हाँ, लेकिन आपका जो समर्थन कौन किए थे? आपका वल्लभ भाई पटेल। चलिए, उसके बाद आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन बी, बीपी वाडिया ने। कब? 1918 में। मद्रास लेबर यूनियन का गठन हुआ 1918 में बीपी वाडिया के नेतृत्व में। बीबी गिरी कौन थे? भारत के राष्ट्रपति हुए जो ट्रेड यूनियन, हाँ, ट्रेड यूनियन से जुड़े भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। हाँ, वेंकट वरागिरी। अब भारत के कितवें क्रम के राष्ट्रपति थे? चौथे क्रम के राष्ट्रपति थे। एनएम जोशी क्या थे? एनएम जोशी ने किसका गठन किया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, 1920 में बम्बई में। हाँ, AITUC। और इसका अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ठीक है। 1931 में निम्न में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुआ था? ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत। कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। हाँ, इसको कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी में 11 सूत्रीय मांग किसने रखा था? गांधी जी ने। भगत सिंह को फांसी कब मिला? 23 मार्च 1931। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 में। 25 से 29 मार्च तक चला था 1931 में। तो सबसे पहले हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद को शहादत 27 फरवरी, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और आपको भगत सिंह को फांसी 23 मार्च, और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 से लेकर 29 मार्च 1931। इसी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में किसको काला झंडा दिखाया गया? महात्मा गांधी को। और इसी में गांधी जी ने क्या बोले थे? हाँ, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है? 6 अप्रैल 1930 में। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ है, और 6 अप्रैल 1930 को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है। इसी में अरेस्ट कर लिया था किसको? गांधी जी को। हाँ, अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद आइए, गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा किस में दिया था? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा, असहयोग आंदोलन। हाँ, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चलिए, निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन 4, इनमें से सभी। भोपाल की बेगम, ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का नवाब, सभी जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ है? 10 मई 1857 में। कहाँ से? मेरठ से। कौन सा बटालियन था? 20 NI। और मंगल पांडे कौन सा बटालियन से? 34 NI। और बिहार में जो देवघर में शुरू हुआ था हरोनी से, वो कौन सा बटालियन था? हाँ, वो था, हाँ, 29वीं था। 32वीं था। एक बार देखिए तो, न रोहनी में आपका 30वीं था। ना, वो गलती से हम बोल दिए थे। रोहनी में आपका जो है ना 30 था। 32 जो है ना दानापुर में था। 32 जो है ना दानापुर, देखिए तो एक बार। हाँ, आपका रोहनी में 30वीं था। हाँ, आइए, जो है कब शुरू हुआ है इसका डेट भी याद रखिएगा कि बिहार से रिलेटेड है। तो 12 जून। बिहार में कब? 12 जून 1857 में शुरू हुआ है। ठीक ना। इसका चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? कमल और चपाती यानी रोटी। चलिए, उसके बाद आइए, मिला। थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए, 1820 से 1827। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1820 से 1827। ये थॉमस मुनरो कौन सा व्यवस्था शुरू किया है? रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ है? 1792 में। हाँ, नहीं, वो तो महलवाड़ी आप बोले 1822। देखिए, रेतवाड़ी 1792 में कौन शुरू किया था? कर्नल रीड। और फिर 1820 में मद्रास में मुनरो। इसी को बाद में शुरू किया है मुनरो। पहले 12 माइल क्षेत्र में कर्नल रीड शुरू किया था रेतवाड़ी। रेतवाड़ी कितना % क्षेत्र पर? 51। क्या? 30 है ना? हाँ, 30वीं है। 30वीं रेजिमेंट है। ठीक ना, याद रखिएगा, 30वीं है। एक दिन हाँ गलती से बोले।
उससे पहले जो बोले थे उस दिन ठीक था, 30वीं ये किए थे। हाँ उसमें 30वीं। हाँ हाँ किसमें ना 30वीं था बटालियन, क्या कि 20-30 ऐसे याद रखे थे तो ठीक है। 30वीं बटालियन आपका रोहनी देवघर में था। चलिए रेतवाड़ी हो गया ना 1792 में। और आपका अस्थाई बंदोबस्त का 1793 में कितना % क्षेत्रफल? 19%। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और कौन शुरू किया था? कॉर्नवालिस और जॉन शोर। हाँ जॉन शोर योजनाकार था बनाने वाला। और आपका मालवाड़ी व्यवस्था कब? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी। कहाँ पे? राजस्थान और पंजाब वाला क्षेत्र में। हाँ चलिए ये कितना था? 30%। हाँ 51 रेतवाड़ी, 19 अस्थाई बंदोबस्त और 30% आपका महलवाड़ी। चलिए उसके बाद आइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन बी 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इसका अध्यक्ष कौन थे? एस श्रीनिवास अयंगर। हाँ एस श्रीनिवास अयंगर। और आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कहाँ हुआ था? कानपुर में। इसी में जो है ना हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मांग किया गया था 1924 का बेलगांव अधिवेशन में, लेकिन इस्तेमाल किया गया 1925 का कानपुर अधिवेशन में। 1927 में क्या हुआ था? मद्रास में पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब हुआ था? 1927 के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। और न उस ये स्वाधीनता है वो अलग चीज़ है। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अब महिला सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग ली थी? 1889 में। 1889 में बम्बई अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडनवर्थ। ठीक है। और कांग्रेस का पिता जो है ना ये हुम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया? बांकेपुर अधिवेशन 1912 में। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए हैं? बांकेपुर अधिवेशन 1912 में। बिहार में टोटल कितना अधिवेशन हुआ कांग्रेस का? तीन हुआ है। उस समय रामगढ़ भी बिहार का था। 1912 में आपका बांकेपुर, 1922 में गया, 1940 में रामगढ़। चलिए उसके बाद आइए, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन ए शक्र सिंह। ये कहाँ का शासक था? दरभंगा का शासक था। कब रणथंभौर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी किया था? 1301 में। 1301 में रणथंभौर का अभियान किया था। दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी कब शुरू किया है? 1303 में। सबसे पहले तेलंगाना पे आक्रमण किया था दक्षिण भारत में, 1303 में। हाँ। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक? 1296 से 1316 तक, 20 साल तक रहा। शक्कर सिंह मतलब अलाउद्दीन की तरफ से लड़ा था? नहीं, विरुद्ध लड़ा था। 1296 से 1316। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि कौन धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। यह 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। यही जो है ना आपका क्या किया था पूछेगा ना, कौन सा जो है ना मतलब सूफी संत राजाओं का आश्रय लेना स्वीकार नहीं किया? तो यही शेख निजामुद्दीन औलिया किसी भी राजा के दरबार में नहीं रहा। ठीक है। और किसने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था? यही निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है। इसका देखिए गुरु पूछता है सबसे पहले बख्तियार काकी का शिष्य कौन हुआ? बाबा फरीद का शिष्य कौन हुआ? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन हुआ? अमीर खुसरो हुआ। क्या? हाँ निजामुद्दीन औलिया बोला था। हाँ नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं बोला था, गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। हाँ वो जो बंगाल अभियान से लौट रहा था ना, तो वहीं बोला था मेरे आने से पहले दिल्ली खाली कर दे ये हिसाब निकाल कर जमीन का। हाँ तो वो बोला हनूज अभी दिल्ली दूर है। हाँ वहीं रास्ता में जो है ना मर गई। ठीक है। चलिए उसके बाद है आइए जो है ना बाबा फरीद का जो है ना रचना किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। पूछेगा किस सूफी संत का जो है ना रचना आपका गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है? तो आपका बाबा फरीद का। हालांकि और का मिलता है, कबीर, नामदेव, रैदास, ये सब का भी मिलता है, लेकिन ये सूफी संत है। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है किस में? ऑप्शन बी यजुर्वेद में। यजुर्वेद को पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवायु। हाँ। असतपथ ब्राह्मण किसका
किसका भाग है? यजुर्वेद का ही भाग है। हाँ? गोपथ नहीं, शतपथ, शतपथ है सिर्फ। हाँ, तैत्तिरीय शतपथ। और आपका कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद भी किसका है? यजुर्वेद का, कृष्ण और शुक्ल। हाँ, अगध पद दोनों भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्रु, होत्रु या होत्रु, चलिए। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान किसमें है? तो ऋग्वेद में। सामवेद क्या है? हाँ, संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री, उदात्री कहते हैं। और आपका जो है ना, सामवेद किस वेद पे आधारित है? ऋग्वेद पे। पहला का तीसरा, मतलब ऋग्वेद, सामवेद जो है ना ऋग्वेद पे आधारित है। हाँ, उसके बाद अर्थवेद, अर्थवेद, हाँ, जादू टोना, वशीकरण, आपका हाँ शिल्प, ठीक है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? ऑप्शन 4, 6 प्रांतों में विभाजित था। और चोल का विशेषता क्या है? चोल साम्राज्य का विशेषता स्थानीय स्वशासन, ठीक है। नौसेना भी इसका था, ठीक है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। लेकिन सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजराज प्रथम। चलिए, आज चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। राजधानी कहाँ था? तंजावुर, ठीक है। देवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। मूल नियंत्रण प्रणाली को भी कौन चलाया है? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन, ठीक है। उसके बाद है इल्तुतमिश क्या किया है? सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन कौन किया था? इल्तुतमिश। और शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाया था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली कौन शुरू किया था? इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी का निर्माण कौन किया था? इल्तुतमिश। लेकिन समाप्त किया था बलबन। हाँ, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक और आपको दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है? इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या बोला है? मतलब सॉरी, आपका जो है ना, मतलब सैन्य पद को वंशानुगत कौन बनाया है? तो फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ऐसा हुआ जो खुद का मतलब आत्मकथा लिखा है, खुद लिखा है? फतवात है फिरोज शाह तुगलक लिखा है। इधर में दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक है, और मुगल में कौन है? बाबर है और जहांगीर है। हाँ, जहांगीर भी। नहरों का सब हाँ, नहरों का जाल भी बिछाया फिरोज शाह तुगलक। हाँ, बहुत सारे शहर का स्थापना किया। नहरों का निर्माण, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक किया था। चलिए, अकबर। जो है ना, सीरी का किला कौन बनाया है? और 1000 खंबा महल? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला और 1000 खंबा महल बनाया है अलाउद्दीन खिलजी। और सीरी का राजधानी भी बनाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सीरी नामक नगर बोलेगा तो बलबन। चलिए, अकबर। राम सीता सिक्का कौन चलाया है? अकबर। चलिए, राजकोषीय नीति संबंधित है। ऑप्शन 4, सरकार की प्राप्तियों से संबंधित है। राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। देखिए, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय, लेकिन मौद्रिक नीति कौन? RBI। बजट पेश करने का अधिकार किसका? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री करता है। देखिए, ऐसे तो राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति जो है ना, वित्त मंत्री को पेश करने के लिए, हाँ, राष्ट्रपति के नाम से होता है। बजट तैयार करता है सकते हैं ना? हाँ, बजट तैयार करता है वित्त मंत्री का। वित्त मंत्रालय करता है। चलिए, पार्टिसिपेटरी नोट, P नोट्स किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है, ठीक है। ये कब आया था? ना, ये आया नहीं था, ठीक है। ये क्या आपका पोर्टफोलियो कब आया था? 1861 में, विभागीय प्रणाली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? तो शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। वरिष्ठ नागरिक ऋण नहीं है। शिशु ऋण में 50,000 तक ऋण देगा, और आपका किशोर ऋण में कितना? 50,000 से लेकर 5 लाख, और आपका तरुण ऋण में 5 से 10 लाख। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? ऑप्शन सी, ऋण भुगतान जो है ना, ये राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल होता है। भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। मतलब जैसे जैसे आय बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। प्रगतिशील कर अप्रत्यक्ष कर ही इनडायरेक्ट हाँ, जैसे GST क्या है? बढ़ाया जा सकता है। हाँ, GST कर है, अप्रत्यक्ष कर है, वही। हाँ, और आपका आयकर दिवस कब मनाते हैं?
नहीं, वो जीएसटी दिवस 1 जुलाई, आयकर दिवस है 24 जुलाई। वित्त वर्ष होता है 1 से लेकर 31 हाँ, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च, 24 जुलाई। चलिए, उसके बाद है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश निम्न में से कौन सा है? एशिया का बोलिए चाहे विश्व का बोलिए, विश्व का भी दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ कौन है? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोल है। और तुगरिक मुद्रा है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? वो कजाकिस्तान का है, ये तजाकिस्तान बोले। हाँ, सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन है? हाँ, सबसे बड़ा कजाकिस्तान होगा। सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन है? कजाकिस्तान है। हाँ, उसका आस्थाना है। चलिए, और आपका बोलेगा डबल लैंडलॉक देश कौन है? लिचेस्टीन। हाँ, लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। लिचेस्टीन का राजधानी बादूज और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। चलिए, उसके बाद है कौन सा बोलेगा महादेश में जो है ना कोई भी लैंडलॉक देश नहीं है? उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लैंडलॉक देश नहीं है। चलिए, निम्न में से किस में जातीय विविधता सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय वन, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा विविधता पाया जाता है। हाँ, बारिश ज़्यादा होता है, मतलब आपका विषुवत रेखा के नज़दीक होता है ये, इसलिए बारिश ज़्यादा होता है। बारिश ज़्यादा होता है तो विविधता ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन 4 18 साल होना चाहिए। देखिए, ग्राम सभा का 18 साल, लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 साल। हाँ, मुखिया के लिए भी 21 साल। मदर ऑफ पर्ल में किस मंडल में देखने को मिलता है? ऑप्शन भी समताप मंडल में देखने को मिलता है। ग्राम सभा में क्या मतलब जो वोट देगा वो सदस्य बनने के लिए। ग्राम पंचायत वाला मुखिया सरपंच का रहेगा वो। हाँ, सदस्य के लिए है। ग्राम सभा बोलेंगे उसको, जो वोट दे रहा है वही सब। हाँ, सदस्य के लिए। ग्राम सभा में जितना सदस्य ना वो 18 साल का होना चाहिए। जो चुनाव लड़ेगा वो 21 साल। हाँ, चलिए, मदर ऑफ पर्ल में किस मंडल को में देखने को मिलता है? ऑप्शन भी समताप मंडल में। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है। इसमें बादल बहुत कम पाया जाता है, बादल ना के बराबर पाया जाता है। हाँ, बादल जो है ना किसमें? क्षोभ मंडल। आंधी तूफान भी किसमें? क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर किसमें उड़ता है? क्षोभ मंडल में। हाँ, ओजोन का परत किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय है? ऑप्शन भी 3 है। कहाँ कहाँ है? टोक्यो है, फ्रैंकफर्ट में है और वाशिंगटन डीसी में है। टोक्यो, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। स्थापना 1966। वर्तमान में कितना देश है? इजराइल बना है नवीनतम सदस्य। इजराइल बना है 69वां सदस्य। एडीबी में कितना सदस्य देश है? 69वां सदस्य देश इजराइल। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन 4 महाराष्ट्र में। लेख लड़की भी महाराष्ट्र। इसमें 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन है नासा ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 29 मई। जिस दिन माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं उसी दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें सैनिक किस देश का रहता है? भारत का। चलिए, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? ऑप्शन सी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया है केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन 4 पराग्वे। देखिए, 100वां बना है पराग्वे। 99वां था स्पेन, लेकिन 104वां भी बन गया है। 104वां आर्मेनिया। मालदोवा भी बन गया है। अच्छा, ठीक है। 105वां कौन बन गया है? मालदोवा। अच्छा, ठीक है। 104-5 इंपॉर्टेंट याद रखिए। 104 आर्मेनिया, 105 आपका मालदोवा। और आर्मेनिया क्या है? भारत से सबसे ज़्यादा हथियार का आयात कौन करता है? आर्मेनिया। हाँ, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन। हथियार के लिए सिपरी
हाँ सिपरी रिपोर्ट जारी करता है। चलिए उसके बाद आइए, हाल ही में इसका स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 30 नवंबर 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचार में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? ऑप्शन सी शीर्ष पे रहा चीन, भारत का स्थान 5वां। बौद्धिक संपदा में 42। नहीं, ये AI नवाचार वाला है। इसमें 5वां है। वो AI में हम लोग है, आपका कितना है? 72 है। और आपका जो है ना AI का जन्मदाता किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। और बौद्धिक संपदा में 42। हाँ बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान कितना है? 42। दुनिया की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन 4 अमेरिका में किया गया है। महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। हाल ही में BCCI का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? सेक्रेटरी मतलब सचिव। किसे बनाया गया है? काहे कि जय शाह तो चल गए उधर ICC में, तो अब बनाया गया किसको? देवजीत सेकिया को। देवजीत सेकिया को BCCI का सचिव बनाया गया है। वही BCCI का कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ना, हाँ प्रभतेज भाटिया को बनाया गया है BCCI का कोषाध्यक्ष। BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ICC का स्थापना 1909। हाँ चलिए, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। पहला बार विश्व धरोहर समिति का बैठक भारत में हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। इसमें जो है ना 24 स्थान को यूनेस्को में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब भारत का कौन सा शामिल किया गया है? असम का मोइदम। इसी में भारत का नई दिल्ली में जो हुआ था ना बैठक, उसी में भारत का जो है ना 43वां असम का मोइदम को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब विश्व धरोहर या विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। टोटल 24 को साइट को शामिल किया गया था इसमें नई दिल्ली में, उसमें भारत का एगो था। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए बांग्लादेश में है मोंगला पत्तन। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन बी रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बनाया गया है। अब BSNL का स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर 2000 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी नबार्ड। ऐसे भी कृषि का शीर्ष संस्था कौन है? नबार्ड है। नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। कौन सा समिति था? शिवरामन समिति। मुख्यालय कहाँ है? हाँ मुंबई में। नबार्ड का मुख्यालय मुंबई। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। और MSME का स्थापना 2006 का अधिनियम के द्वारा 2007 में। RBI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा समिति था? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। लेकिन RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। जेड मोड टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर। कितना लंबाई इसका? 6.5 किलोमीटर इसका लंबाई है। श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा ये। हाँ 6.5 किलोमीटर श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। चलिए 2015 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, अब जाके ये हुआ है। 6.5 किलोमीटर में दोनों जिला में दोनों राजधानी मिल जाए। हाँ श्रीनगर को लेह। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए रूमी 1 इसका नाम है। कहाँ से? चेन्नई से इसका प्रक्षेपण किया गया। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? ऑप्शन 4 यूक्रेन को दिया है। कितना? 4 को दिया, 4 भीष्म क्यूब दिया है। ये भीष्म क्यूब क्या है? चलता फिरता अस्पताल है। हाँ मतलब गाड़ी में ये रहता है, सारा सुविधा रहता है गाड़ी में ही। हाँ मोबाइल हॉस्पिटल बोल सकते हैं। हाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी नारायण बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष, 11वां बने हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन 4 नेपाल में किया गया। लेकिन इसको जीता है कौन? बांग्लादेश।
और उप विजेता कौन रहा? नेपाल। देखिए सेफ अंडर 20 ही शिप जो है ना बांग्लादेश जीता है, बाकी जितना सेफ आएगा ना सब भारत ही जीता है। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन सी तंजावुर का वीणा। तंजावुर का वीणा ये कहाँ है? तमिलनाडु में बनाया जाता है। ये कटहल के छाल से बनाया जाता है, हाँ कटहल का पेड़ का छाल से। उसके बाद है जीआई टैग कितना साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग के चाय को मिला था। कब? 5-6 में मिला था ना, 5-6 होगा, देखिए तो ठीक है 4 देख लीजिए। हाँ भारत का पहला जीआई टैग उसका 4-5 है, ठीक है 4-5। चलिए उसके बाद आइए, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन 4 जापान। इस तरह से चंद्रमा पे लैंड करने वाला जापान केवां देश बना है? 5वां देश। अब भारत केवां देश था? चौथा। अब पहला देश कौन है जो चंद्रमा पे लैंड किया था? अमेरिका। ठीक है, कौन है? अमेरिका। आइए, जापान किसके लिए सहयोग कर रहा है भारत को? चंद्रयान 4 के लिए। चंद्रयान 4 के लिए मदद करेगा। और गगनयान के लिए कौन मदद करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जनक राम नारायण अग्रवाल को अग्नि मिसाइल का जनक। देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, लेकिन अग्नि मिसाइल का जनक राम नारायण अग्रवाल को। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें, मतलब विलोम शब्द। तृष्णा का विलोम क्या होगा? तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या होता है? तृष्णा हो गया आपका जो है ना, हाँ इच्छा ही हो गया, ठीक है। आपका तृष्णा को नष्ट होया है ना बौद्ध धर्म में, हाँ तृष्णा को नष्ट हो जाना निर्वाण कहलाता है, मतलब इच्छा समाप्त हो जाना। माथे पे बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन 4 असंतोष प्रकट करना। माधे होगा, ध है ना, थ है, अच्छा माथे। माथे पे बल पड़ना का अर्थ हो गया ऑप्शन 4 असंतोष प्रकट करना। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? विशेषता बता रहा, काला है, गोरा है, लंबा है, ये सब। मंत्री परिषद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। जिसका जो है ना उत्तर पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। हाँ उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी जोर आगत। अभ्यागत होता है ना, तो उपसर्ग हो गया अभी। द सिनोनिज्म ऑफ द वर्ड मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का सिनोनिज्म क्या होगा? ऑप्शन 4 ह्यूज होगा, मतलब अखंड या विशालकाय होता है। सिलेक्ट द अप्रिशिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाँ एकम्प्लिस हो जाएगा, मतलब साथ देना, साथी हो गया। क्या है? एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओपस। मतलब ये जो है ना आपका क्या होता है? महान रचना होता है इसका मतलब। लिमेरिक मतलब क्या होता है? लिमेरिक निरर्थक होता है। सोनेट मतलब गीत होता है, गीत। अच्छा राइटिंग का है, ठीक है। चलिए 51 नंबर आइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद कितना है? उच्चतम न्यायालय हाँ राष्ट्रपति को सलाह देते हैं अनुच्छेद 143 के द्वारा। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान। केंद्र को अवशिष्ट शक्ति, केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्ति रहेगा, यह भी कनाडा से लिया गया है। हाँ संघीय व्यवस्था भी कनाडा। और आपका केंद्र सरकार जो है ना राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति करता है, ये भी कहाँ से? कनाडा से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 49 में है। क्या? ऐतिहासिक स्मारक का मतलब आपका रक्षा करना, डीपीएसपी में है। 39 का ए में क्या है? हाँ मुक्त कानूनी सहायता प्राप्त करना।
48 का 1 में क्या है? पर्यावरण वन्य जीव का सुरक्षा करना। और 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में। इसी में जो है क्या किया गया था? उच्च न्यायालय की अधिकारिता को विस्तार करने का जो है ना शक्ति दिया गया। 1 से 2 राज्य के लिए देखेगा राज्यपाल। हाँ ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह भी 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था किया गया। और क्या व्यवस्था किया गया? लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया इसी में 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और हाई कोर्ट भी जो है ना, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट होगा, यह भी जोड़ा गया है आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसका अनुच्छेद कितना है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट होगा, नहीं 231 से। सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह बात है 214 में है। और 215 में है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन है। और 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट हो सकता है। 231। चलिए उसके बाद आइए, पहला संविधान संशोधन में क्या था? 1951 में हुआ था भूमि सुधार के लिए। किसके लिए? कौन सा राज्य के लिए भूमि सुधार किया गया था? बिहार के लिए। और 9वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? हाँ, बेरूबड़ी और खुलना को पाकिस्तान को दे दिया गया था 1958 में, बेरूबड़ी और खुलना को। और 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में क्या हुआ था? ये नागालैंड राज्य को दर्जा मिला है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला है? कौन सा संविधान संशोधन? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 संशोधन था और 63 में राज्य का दर्जा मिला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद कितना में है? 24 में है। देखिए 14 वर्ष का बच्चा अगर हो गया तो 24, और 23 में है बलात्श्रम या बेगारी। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आपका प्रस्तावना का आत्मा, संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था? ऑप्शन ए बीपी मंडल आयोग। कब गठन हुआ था? 1979 में। रिपोर्ट दिया है 80 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए, सरकारी आयोग जो है ना किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध के लिए है। और 1983 में आया है। रिपोर्ट दिया है 87 में। इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है 88 में। ठीक है, सरकारी आयोग की सिफारिश पर किसका स्थापना हुआ है? अंतर्राज्यीय परिषद का। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में। 90 में हाँ, अनुच्छेद है आपका अंतर्राज्यीय परिषद है ना 263। और 262 में है नदी विवाद। बलवंत आयोग, बलवंत मेहता आयोग पंचायती राज से संबंधित है। कब आया था? 1957 में। कोठारी आयोग इस शिक्षा के लिए आया था। कोठारी आयोग शिक्षा के लिए कब आया था? 1900 नहीं, रुकिए, नहीं 64 में नहीं आया है। 68 86 और लग रहा है हमको। देखिए तो 64 है। 64 में आया था। अच्छा ठीक, कोठारी आयोग 64 में आया। 68 यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। चलिए, कोठारी आयोग 1964 है। 66 में रिपोर्ट दिया था। अच्छा ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? तो ऑप्शन 4 मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति जो है ना, ये कैबिनेट समिति नहीं है। मतलब ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, राजनीतिक मामलों का समिति भी है, निवेश और विकास संबंधी समिति भी है। हाँ, मंत्रियों के बीच विवाद होगा तो कहाँ जाएगा? देखिए, मंत्री के बीच विवाद अगर होगा तो आपका नहीं, आपका संसद में जाएगा। संसद ठीक है। और आपका मंत्री कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी 1968 में। कौन पेश किए थे? मोरारजी देसाई। लोकसभा से पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। जैसे मंत्री के बीच विवाद हो गया तो
वो तो हालांकि ये जो है ना आपस में ही आपका प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री ही ले लेगा इसे, ठीक ना। मंत्री के बीच होगा तो प्रधानमंत्री ही आपस में कर लेगा। चलिए उसके बाद आइए, और ठीक है 58 आइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना केंद्र में अगर जारी करना है, जैसे लोकसभा का चुनाव का तारीख ये करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति, या वही राज्य में करेगा राज्यपाल। परामर्श लेता है चुनाव हाँ सिफारिश करेगा चुनाव आयोग। हाँ आपका चुनाव की अधिसूचना जारी करने का सिफारिश करेगा चुनाव आयोग की सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं। सिफारिश भी राष्ट्रपति से ही करेंगे। नहीं, सिफारिश से जो है ना सिफारिश करेगा चुनाव आयोग, और राष्ट्रपति जो है ना इसका अधिसूचना जारी करेंगे। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना है चुनाव आयोग का काम। चुनाव की वैधता का निपटारा करना भी है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ है? छोटा डेट के साथ बताइए। हाँ 25 जनवरी 1950, इसलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कब बना है? 1993 में बना है चुनाव आयोग 3 सदस्यीय। और कॉलेजियम व्यवस्था भी कब से? 1993 से ही। हाँ अनुच्छेद 324 से 329 तक है। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी 1955 में विजय खैर की अध्यक्षता में। देखिए 55 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ है और 56 में रिपोर्ट दिया है। इसका रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए 1957 में कौन सा समिति आया था? गोविंद बल्लभ पंत समिति। हाँ नहीं वो तो JBP अलग है, ये गोविंद बल्लभ पंत समिति है। गोविंद बल्लभ पंत थे ना वो। हाँ JBP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया थे। वो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का सिफारिश का जांच करने आया था। चलिए उसके बाद आइए ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा का होता है। ठीक है। हाँ कितना संविधान संशोधन? हाँ क्या पंचायत का बोलेगा तो हाँ 73वां संविधान संशोधन 1992। हाँ ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? ऑप्शन बी बढ़ते क्रम में, मतलब आकाश गंगाओं के बीच दूरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यह बात कौन बताया है? 1929 में एडविन हबल बताया है। एडविन हबल। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? ऑप्शन सी सेरस। सेरस क्या है? मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। क्षुद्र ग्रह का बेल्ट जो है किस 2 उपग्रह के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच है। एरिस क्या सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो एरिस। ठीक है बाकी सब क्षुद्र ग्रह है और हाँ बड़ा है एरिस। चलिए समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? ऑप्शन है 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन सा? बेरिंग जल संधि। हाँ बेरिंग, हाँ रूस और अलास्का के बीच। तटीय क्षेत्रों में ये जो हडसन जल संधि है ना, हडसन है जो है ना ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच है। बोस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि ऑप्शन सी पानी जो है ना भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता जो है ना सबसे कम है? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। और भारत में कितना लंबाई है? 916 है। 916। और गंगा नदी का लंबाई भारत में 25। और बिहार में कितना है? 445। सबसे ज़्यादा पटना से 99 किलोमीटर। कितना जिला से बहता है बिहार का? 12 जिला से। 12 जिला से। हाँ उसके बाद भागलपुर 97। नहीं जल ग्रहण नहीं, मतलब जल ग्रहण जल तो है लेकिन इसका जो है ना मतलब हाँ इसका मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध जल ज़्यादा है इसमें। साबरमती तो ठीक है वो नदी हो गया। हाँ लेकिन इसमें नदी मतलब पानी ज़्यादा है,
भंडारण क्षमता ज़्यादा होने के बाद भी लेकिन उपयोग के लिए कम आता ही। कम पानी। पहले जमीन गर्म होगा, पहले पानी गर्म होगा। हाँ, क्या बोल रहा, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ठंडा का बात बोल रहा हूँ। जो जल्दी ठंडा होता है जल्दी गर्म भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, बालू में ये है, बालू का बारे में है कि जल्दी गर्म भी होता है जल्दी। कृष्णा नदी का लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर। और गोदावरी का 1465। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? गोदावरी। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार में। ठीक है। और किस चट्टान में ज़्यादा पाया जाता है लोहा, एल्युमिनियम? धारवाड़ में, जो कर्नाटक में है। धारवाड़ में जो है ना धातु ज़्यादा पाया जाता है, कर्नाटक में। चलिए उसके बाद आइए, पश्चिमी घाट के लिए कल 2 समिति आया था। कौन कौन समिति? मतलब कल सेट में आया था क्वेश्चन। माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति। माधव गाडगिल का 2011 में और कस्तूरी रंगन 2013 में। चलिए 16 डिग्री 2 बराबर भागों में बढ़ता है। 1600 किलोमीटर लंबाई। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, मौसम कहलाता है। हाँ, लंबे समय में होगा तो जलवायु। ठीक। चलिए उसके बाद आइए, पारिस्थितिक शब्द कौन दिया है? हैकल। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो ट्रांसले। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? ऑप्शन 4, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। ये बांधवगढ़ में क्या पाया जाता है? सफ़ेद बाघ। नेशनल पार्क गुजरात में ना बांधवगढ़? नहीं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन रहा है। कहाँ? दमोह में। दमोह, हाँ दमोह में। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कुल कितना भारत में राष्ट्रीय उद्यान है? 106 है। नहीं, 12 ही होगा, 12 नहीं, टोटल 106 है, 12 है मध्य प्रदेश। हाँ, राता पानी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेवार है? ऑप्शन 4, हरित प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन? जलवाष्प। सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलवाष्प। लेकिन पृथ्वी को गर्म करने में या ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना कौन दिया था? जोसेफ फोरियर। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 4, स्थानांतरित उष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? ऑप्शन ए, जब क्षेत्र की रेखाएं सघन हो। सही बात है, जब क्षेत्र की रेखाएं क्या होगा? सघन होगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, मतलब चुंबकीय नहीं हाँ, चुंबकीय जो है ना, कौन सा दिशा को दर्शाता है? उत्तर दक्षिण। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच 18 डिग्री का कोण बनाता है। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बल आघूर्ण कहा जाता है। मतलब आपका हाँ, बल इंटू दूरी होता है, न्यूटन मीटर होता है। सही मात्रा क्या हो गया? न्यूटन मीटर। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है। क्या कि ध्वनि का गति कितना हो गया? 332 होता है। ठीक, हाँ, मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का गति है 3 लाख, हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तु समान त्वरण से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है? ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली। और दूरबीन का आविष्कार भी कौन किया है? और शनि का वलय का भी खोज कौन किया है? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, उसके बाद आइए, थॉमस एल्वा एडिसन किसका आविष्कार किया है? बल्ब का आविष्कार किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या किया है? आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया है और फोटोन का खोज किया है। आइजैक न्यूटन क्या बोले? हाँ, E = mc² भी कौन दिया है? आइंस्टीन दिया है। आइजैक न्यूटन क्या दिया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। शीतलन का नियम, हाँ ठीक है, न्यूटन ही का है।
शीतलन का नियम। और निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन सी, और रक्त तरंग को ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। और रक्त किरण का खोज कौन किया था? विलियम हर्शेल। और एक्स किरण का खोज रोएंटजेन, प्रकाश तरंग। और गामा किरण का खोज कौन किया है? पोल विलार्ड ने गामा किरण का खोज किया, लेकिन नामकरण कौन किया है? रदरफोर्ड। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होती है, किसका? ऑप्शन सी, कण का संवेग का समानुपाती होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। कोष का संख्या का निर्धारण करता है KLMN। 2 8 18 18 32। हाँ 2। हाँ हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है आघात वर्धनता कहलाता है। सही बात है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनता किसका होता है? सोना का होता है। नहीं, आघात वर्धनता धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। पूछा था कौन सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? ऑप्शन है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। पोटेशियम और सोडियम क्या करता है? ठंडे जल के साथ त्वरित मतलब जल्दी से अभिक्रिया करता है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम ही है। हाँ अच्छा ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्बोलिक अम्ल किस में होता है? सोडा वाटर में होता है। लोरिक अम्ल नारियल का दूध में है। और ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में। इरुसिक अम्ल सरसों का तेल में होता है। 3 4 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? ऑप्शन सी सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? ऐसे भी पारा का अयस्क है। डायस्पोर कोरंडम, ये दोनों किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। सिडेराइट किसका है? लोहा का। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियाँ और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इकोसेन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बेंजोफिनोन होता है। क्या हो जाएगा? बेंजोफिनोन। हाँ ठीक। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन बी एक्टिनियम जो है ना, डी ब्लॉक तत्व है, ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है। और संक्रमण धातु जो है किस ब्लॉक को कहते हैं? डी ब्लॉक को। ये एक्टिनियम जो है ना अंधेरा में चमकता है। टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में। और लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना से कितना? 57 से 71। हाँ हाँ 89 से 103। चलिए ठीक है। 86 आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? ऑप्शन है फोलिक अम्ल बोले तो B9 या B11, वही है, दोनों एक ही है। ठीक है। और 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होता है? 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को सबसे अधिक मात्रा में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए शरीर का निर्माण करने के लिए। हाँ मतलब उस समय जो है ना निर्माण होने के लिए। हाँ जैसे आपका कौन सा क्या खाने से ये सब उत्तक का ज़्यादा निर्माण होता है? पनीर। हाँ। निम्नलिखित में कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? ऑप्शन सी खमीर। कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनोइड्स,
फेनोलिक्स। विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन है? ऐसे भी मिर्च में जो है ना तीखापन किसके कारण? कैप्सिन के कारण, तो उसी से कर सकते थे ना, लेकिन ये आपका ये नहीं ना कैप्साइसिनोइड्स नहीं ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? ऑप्शन सी वायरस। इबोला रोग वायरस के कारण होता है। ये अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था ये बीमारी। इबोला नदी है, हाँ, इबोला नदी के कारण, इबोला नदी के नाम पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो पादप कोशिका में की विशेषता है ऑप्शन 4, इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। हाँ, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? ऑप्शन 4 उपकला ऊतक। ठीक है, उपकला ऊतक हो गया। और रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, हाँ, त्वचा भी कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। क्या? सबसे बड़ा अंग त्वचा है। प्लेटीहेलमिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ को हटाती है? ऑप्शन बी फ्लेम कोशिका। ये प्लेटीहेलमिन्थेस में पाया जाता है। मानव शरीर के आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए छोटी आंत में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? अंगुली नुमा होता है। अंगुली नुमा होता है, हाँ, बिल्ली या बिलाई हुई है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? ऑप्शन ए डेंटिन। डेंटिन क्या है? ये सबसे बड़ा है, ये आंतरिक भाग में पाया जाता है। डेंटिन होता है, पल्प होता है, इनामेल होता है। इनामेल इस शीर्ष भाग में पाया जाता है और सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? इनामेल ही होता है। क्या बोले? हाँ, आंतरिक में ही पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन से अपुष्पी है? ऑप्शन सी टेरिडोफाइट क्या है? अपुष्पी है। टेरिडोफाइटा जो है अपुष्पी होता है, जिसे फर्ण क्या होता है? अपुष्पी का उदाहरण हो गया। चलिए, 96 का 4 हो जाएगा, मैथ बना लीजिएगा। 97 का 1, 98 का 3, 99 का 4, 100 का 3। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।